हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे 21वां अध्याय। क्या है? 21वां अध्याय में तरह तरह के परिवार होते हैं। तरह तरह के परिवार मतलब बोलो भाई कितने तरह के होते हैं। तो पूछ रहा है भाई कितने तरह के होते हैं, अभी अपन जानते हैं। चलो आओ सब मिलकर एक खेल खेलें। इस खेल को तुम जरूर जानते होंगे। सब बच्चे एक गोले में खड़े हो जाओ। एक बच्चे गोले के बीच खड़े होकर कोई ताल बजाए। जब तक ताल बजाता रहे तब तक सब गोल में भागते रहो। ठीक है, तो भागते रहेंगे। फिर क्या हुआ? ताल बजाने वाली बच्ची अचानक ताल रोककर कोई भी छोटी संख्या जैसे 5 4 2 जोर से पुकारे। ताल रुकने पर जितनी संख्या पुकारी गई हो उतनी ही संख्या की टोलियों में बंट जाओ। जो बच्चे किसी भी गुट में नहीं जुड़ पाते वे खेल से बाहर हो जाते। जब तक केवल 2 बच्चे गोले में ना रहे यहाँ खेल खेलते रहो। तो पता करते हैं कैसा क्या है। आओ अब खेल के बारे में कुछ बातें करें। अब खेल के बारे में बातें की जा रही है। क्या कही जा रही है? जब तुम सही संख्या के गुट में शामिल हुए तो तुम्हें कैसा लगा और क्यों? तो अपन अभी पता करते हैं हमको कैसा लगा और क्यों। तो ये फर्स्ट है। तो जब मैं सही संख्या के गुट में शामिल हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे किसी गुट का हिस्सा बने होने का एहसास हुआ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगर तुम किसी गुट में शामिल ना हो पाए तब तुम्हें कैसा लगा होगा और क्यों? जब मैं किसी गुट में शामिल ना हो पाया तो मुझे बहुत बुरा लगा होगा। मुझे बहुत बुरा लगा होगा। मैं अलग थलग महसूस कर रहा होगा। ठीक है, अब क्या तुम्हें लोगों के साथ रहना पसंद है? तो आपको पसंद है क्या? तीसरा क्वेश्चन। हाँ मुझे हाँ मुझे हाँ मुझे लोगों के साथ रहना बहुत पसंद है।
क्या पूछ रहे हैं? तुम किन किन के साथ रहना पसंद करते हो? मैं अपनी बहन के साथ। मैं अपनी बहन, भाई, दादी, पापा, मम्मी के साथ रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ठीक है, तो मैं परिवार के सभी लोगों के साथ रहना पसंद करती हूँ। ठीक है, अब क्या, अगर तुम्हें हमेशा अकेले ही रहना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर मुझे अकेला ही रहना पड़ा तो बहुत बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, हम सब अकेले रहकर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम सब किसी न किसी गुट में जुड़कर जीते हैं। चलो देखते हैं ऐसे गुट को। गुरलीन, राजन और उनके बच्चों तन्या और समर के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये चारों फैमिली से ये लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। जो चित्र में तुमने देखा उसमें दिखाए गए लोग एक परिवार के हैं। ऐसे परिवार के चित्र या फोटो हम कई बार देखते हैं। कहते हैं हम ऐसा परिवार, क्या सभी परिवार ऐसे ही होते हैं? आओ अब कुछ परिवारों के बारे में पढ़ें। सीतम्मा। सीतम्मा एक छोटे शहर गुटुर में पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान के नीचे दादा दादी, छोटे चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल के एक हिस्से में सीतारम्मा अपने पिताजी, माँ और छोटी बहन गीतम्मा के साथ रहती है। दूसरे हिस्से में ताऊजी और उनके 3 बच्चे रहते हैं। कुछ ही महीनों पहले उनकी ताईजी की मौत हो गई थी। क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। ये कौन है? सीतम्मा और ये गीतम्मा। उसके बड़े चाचा और नई चाची अलग बरसाती के एक कमरे में रहते हैं। उनकी नई नई शादी हुई है। रात के खाने के पहले सीतम्मा की माँ सब बच्चों को पढ़ाई करवाती है। सबका खाना नीचे रसोई में इकट्ठा बनता है। कोशिश होती है कि रात को सब मिलकर खाना खाए। आजकल रात को ताऊजी की छोटी लड़की सीतम्मा की माँ के पास ही सोती है। सुबह सीतम्मा उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। अब बताइए सीतम्मा के परिवार में कौन कौन है? तो अभी अपन लिखते हैं नोटबुक में। फर्स्ट, सीतम्मा के परिवार में माँ, पिता, बहन गीतम्मा, दादा दादी, दादा, बुआ, ताऊजी, ताऊजी के 3 बच्चे
हैं 3 बच्चे, बड़े चाचा चाची, चाचा चाची और भाई, ये सब रहते हैं सीतम्मा के परिवार में। ओके, अब क्या है, इन अलग अलग लोगों को आपस में कैसा रिश्ता है? कैसा रिश्ता है तो ये बताना है अपन को। तो जैसे ताऊ जी पिताजी के बड़े भाई, पिताजी के बड़े भाई, ठीक है। पिताजी, रुको, ताऊ जी, पिताजी, बड़े चाचा और चाचा, 4 भाई है, 4 भाई है, उनकी एक बहन है, उनकी एक बहन है, बुआ लगेगी वो, ठीक है। और ये 5 दादा और दादी के, ये 5 दादा दादी के क्या है, बच्चे हैं, दादा दादी के बच्चे हैं, बच्चे हैं। गीता अम्मा और सीता अम्मा 2 बहनें हैं। ताऊ जी के बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं। बड़े चाचा और छोटे चाचा पिताजी के छोटे भाई है, ठीक है। अब क्या है, इस परिवार के पिछले कुछ महीने में क्या क्या बदलाव आए हैं? निम्नलिखित बदलाव आए हैं, निम्नलिखित बदलाव आए हैं, जैसे ताई जी की मृत्यु और फर्स्ट सेकंड है बड़े चाचा की शादी, ठीक है। अब बढ़ते हैं तारा।
तारा अपनी अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। उसकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की थी और तारा को गोद लिया। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती और शाम को घर आती। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उनके नाना जी करते और वे उसे उसे खाना खिलाने, स्कूल का काम करने में मदद करते। उसके साथ खेलते भी हैं। छुट्टी के दिनों में तीनों दूर घूमने निकल जाते, खूब मजे करते। कभी कभी तारा की मौसी और मौसा और उसके बच्चे भी आ जाते। तब वे सब मिलकर खूब खेलते और गपशप करते हैं। तब पूछ रहे तारा की देखभाल कौन करता है और कैसे? कौन करता है तारा की देखभाल? तारा की देखभाल उसके नाना करते हैं। वे उसे खाना खिलाते हैं, होमवर्क में उसकी मदद करते हैं। होमवर्क में उसकी मदद करते हैं। उसके साथ खेलते भी हैं। उसके साथ खेलते भी हैं। ठीक है। अब क्या है? परिवार के लोग मिलकर क्या क्या करते हैं? तो वे कहीं दूर घूमने निकल जाते हैं। और खूब मजे करते हैं। ठीक है। अब क्या है? सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं। दोनों नौकरी करते हैं और हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क है और सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके थे, उनके साथ रहते थे। शाम को तीनों एक साथ बैठकर टीवी देखते हैं या ताश खेलते हैं। अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मजा आता है। देखने के साथ साथ बहस हो जाती है। छुट्टी के दिनों पड़ोस के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते हैं। सब साथ मिलकर मजे करते हैं, कभी खेल कूद, कभी घूमने जाकर, कभी नाटक देखकर। इस परिवार में कौन कौन है? तो इस परिवार में 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ठीक है। एक तो क्या है? सारा, हबीब
और हबीब के अब्बू और हबीब के अब्बू रहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? पिताजी को सबके साथ टीवी देखने में ज्यादा मजा आता है, अकेले टीवी देखने में बोरियत हो जाती है। अकेले देखने में अकेले देखने में बोरियत हो जाती है, इसलिए पिताजी को सबके साथ टीवी देखने में मजा आता है। ठीक है। थर्ड में क्या पूछ रहा है? परिवार के लोग कैसे मजे करते हैं? छुट्टी के दिन में पड़ोस के लोग पड़ोस के लोगों के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते हैं। सब साथ मिलकर खेलते हैं। कभी खेल कूद कर कभी घूमने जाकर कभी नाटक देखकर। ठीक है। ठीक है। अब क्या है? तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाई के साथ मुंबई की बस्ती में रहते हैं। तोताराम और उनके भाई मुंबई पढ़ने के लिए आए। उनके पिताजी और चाचा जी यहाँ नौकरी करते। घर का सारा काम सभी मिलकर करते हैं। तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है। उनके पिताजी खरीदारी का सारा काम संभालते। वे जितना पैसा कमाते उसका कुछ हिस्सा वे गांव के तोताराम के दादा को भेजते। तोताराम की माँ, दादा दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव के घर में रहते हैं। तोताराम साल में एक बार गांव आ जाता। उसे उसकी माँ की बहुत याद आती। वहाँ उन्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। तो बताइए, परिवार के लोग एक दूसरे से संपर्क कैसे करते थे? एक दूसरे से संपर्क इस परिवार में तोताराम अपनी माँ को तोताराम अपनी माँ को चिट्ठी लिखता
लिखता है वे साल में एक बार अपने गांव जाते हैं। वे साल में एक बार गांव जाते हैं। इस तरह एक दूसरे से संपर्क करते हैं। एक दूसरे से संपर्क करते हैं। अब क्या है? तोताराम के परिवार में कौन से लोग शहर में रहते हैं और कौन से गांव में, और क्यों? दूसरा क्वेश्चन, तोताराम, उसके पिता, चाचा और चचेरे भाई शहर में रहते हैं। शहर में रहते हैं। तोताराम के पिता, चाचा, तोताराम के पिता और चाचा शहर में काम करते हैं। शहर में काम करते हैं। तो तोताराम और उसके चचेरा भाई पढ़ते हैं। तोताराम की माँ, दादी, दादा, चाची और छोटे भाई बहन गांव में रहते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। अब क्या है? कृष्णा और कावेरी। कौन है कृष्णा और कावेरी? कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं। सुबह तैयार होके तीनों इकट्ठे घर से निकलते हैं। कृष्णा और कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है। पिताजी दुकान जाते हैं दिन भर के लिए। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती है और कृष्णा का इंतजार करती है। कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गर्म करता है और दोनों मिलकर खाते हैं। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने जाती और लौटकर भाई का साथ कभी कैरम खेलती, कभी टेलीविजन देखती। पिताजी जब आ जाते तब तीनों मिलकर खाना बनाते और खाते हैं। छुट्टियों में कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती। कृष्णा भी कुछ दिन वहीं माँ के पास रहता, पर उसे अपने घर में ही रहना पसंद है। उसकी सारी चीजें और पिताजी को यहाँ है। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है? कृष्णा अपनी बहन का ध्यान कैसे रखता है? क्या है? कृष्णा कॉलेज जाने से पहले कृष्णा को
अपनी बहन के स्कूल छोड़ता है, फिर कॉलेज से आने के बाद वहाँ कावेरी को खाना खिलाता है। ठीक है। और क्या है, परिवार में क्या क्या काम इकट्ठे करते हैं? पिताजी कृष्णा और कावेरी साथ साथ घर से तैयार होकर निकलते हैं। शाम में वे साथ खाना बनाते हैं और साथ खाना खाते हैं और साथ खाना खाते भी। ओके। क्या है, तुमने कई परिवारों के बारे में पढ़ा, कुछ सवालों पर चर्चा भी की। परिवार क्या है, परिवार कैसे कैसे होते हैं, इस बारे में तुमने अपनी राय बना ली। परिवार में क्या क्या होता है? लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ टीवी देखते हैं, घूमने जाते हैं। बड़े लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, बाहर सिटी में रहते हैं। ठीक है, तो परिवार बहुत काम करता है। अब दिए गए वाक्यों में से परिवार में होता है, उन पर सही का निशान लगाइए। एक परिवार के लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखते हैं। सही। परिवार के लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार होता है। सही। एक परिवार में जन्म होने से या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। सही। परिवार के लोग अक्सर एक घर में एक साथ रहते हैं। सही। परिवार के बड़े लोग अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। सही। क्या है, परिवार के लोगों को आपस में झगड़ा हो तो भी सभी साथ रहते हैं। सही। परिवार में बच्चों और बूढ़ों की देखभाल होती है। सही। इसमें क्या है, अपने परिवार की कुछ और बातें सोचो और खाली जगह में लिखो। सभी का परिवार बहुत अच्छा है। सब मिलजुल कर रहते हैं। सब
मिल जुल कर रहते हैं। सब साथ रहते हैं, जलकर रहते हैं और प्यार से रहते हैं। प्यार से रहते हैं, प्यार से रहते हैं और बड़ों का आदर किया जाता है और छोटों का सम्मान। ठीक है, ऐसे ही परिवार सभी का होना चाहिए। अब क्या है, सीता माँ का परिवार। क्या तुम परिवार की कल्पना एक पेड़ की रूप में कर सकते हो? यहाँ सीता माँ के परिवार ताऊ जी के 3 थे, 1 2 3। ठीक है, चलो अब तुम भी अपने परिवार की इसी तरह चित्र बनाइए और कॉपी में बनाओ। इसके लिए किसी बड़े की मदद लो। मदद के लिए सीता माँ के परिवार का चित्र देखो। जैसे सीता माँ का परिवार का चित्र बना है, ऐसे ही आप अपने परिवार का चित्र बना। जैसे कि सबसे बड़ा कौन है? दादा, फिर दादी। इस तरीके से आप कॉलम बना के अच्छे से लाइन खींच के इनके कौन कौन है, इनके बच्चे कितने हैं, इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों, ये वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो सुनते रहिए और जो भी दिक्कत आए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कहिए। ओके।